यहीं बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूंगा, ये चले जाएंगे शो खत्म करके, मैं यहीं बैठा रहूंगा। मैं यही बैठा हूँ, मेरे जो चेक्स पेंडिंग है वो दे दो मुझे। हाँ प्लीज दे दो मुझे। शो की बात कर दी। नहीं मैं कह रही थी पाकिस्तान नहीं में मैं भी वही बात, इंडस्ट्री हाँ, नहीं आई एम हियर। हाँ, तो चलो कोई ना कोई चांस बनेगा। वैसे मुझे पैसे के लिए काम करते हैं, पहला स्ट्राइक क्या चीज करती है, पैसे कितने मिल रहे हैं या फिर हाँ, पैशन? उसका भी कंपैरिजन। हाँ देखो अगेन, जो वहाँ पैसे मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिल सकते, ठीक है, वो तवक्को ना रखो। लेकिन आपको ज्यादा मिलता है, सारी बात है पीछे। अब ये नहीं बताऊंगा। नहीं देखो, बिल्कुल वाई नॉट, बनता है। आपको मेरे नज़दीक कोई भी प्रोजेक्ट लेने में मेरे लिए 5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से कम एक वो चेक मार्क होना चाहिए। क्या? ठीक है? किरदार, ठीक है, अच्छा किरदार हो जिसमें आप कुछ कर सकें। कहानी, अच्छी कहानी हो, चाहे आपका किरदार छोटा हो लेकिन कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि यार इसका हिस्सा बनना लाजमी है। तीसरा, टीम, लोग, अच्छा एक्टर, अच्छा डायरेक्टर, क्योंकि उससे आप मजा आता है। इतने महीने गुजारने हैं साथ भाई। एग्जैक्टली, शुड गेट अलोंग। एग्जैक्टली, यू शुड गेट अलोंग एंड देन यू लर्न। हाँ। अगर अच्छा एक्टर या अच्छा डायरेक्टर या अच्छा वो, तो आपकी ए गेम बढ़ जाती है। मैं आपको बहुत टिप्स दूंगी जब हम साथ इंशाल्लाह काम करेंगे बहुत इंशाल्लाह। आप देखिएगा। अच्छा, हॉलीवुड की थोड़ी सी बात करें। करें, बिल्कुल करें। पहला ऑडिशन, बिकॉज वहाँ जो है ना ऑडिशंस के बगैर तो नई गेम ऑन होती। और 80s, लेट 80s में आपने शुरू किया, अपने ऑडिशंस के बारे में बताएं, कितनों में रिजेक्ट हुए और फाइनली वो कौन सा ऑडिशन था जिसमें और पता कैसे चला कि भाई यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, वो बिल्कुल बताइए। देखो उस जमाने में तो मतलब ईमेल ये वो थी ही नहीं ना। तो आपको जाके पता करना पड़ता था, या वो एक मैगजीन तो नहीं, एक बुलेटिन निकलता था, ठीक है, वो आपको जाके लेना पड़ता था। आपको पता है कि जी आज यहाँ ऑडिशन है, आज यहाँ ऑडिशन है और आज यहाँ है। तो उसमें और किस्म की मेहनत थी। और कई दफ़ा जो आपको क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप बच्चे हो, तो कई दफ़ा तो आपको 4-4, 5-5, 6-6 मील चल के जाना पड़ता है। एंड यू डिड दैट। यू हैव टू। अगर आपने ये इरादा कर ही लिया है, मैं बार बार ये कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा कोई एडवाइस दीजिए इस काम के। मैं कहता हूँ देखो, हमेशा ड्रीम बिग, क्योंकि ख्वाब छोटा नहीं होना चाहिए। ख्वाब, क्योंकि आप ख्वाब है ना, ख्वाब बड़ा होना चाहिए, लेकिन उस ख्वाब के लिए जो मेहनत करना है ना, उससे मत कतराओ, ठीक है। तो ठीक है, उसमें क्या, आपको अगर पैदल जाके लेना तो जाओ। और रिजेक्ट भी हो रहे हैं, वो भी ठीक है। तो कितने ऑडिशंस लगे टिल यू फाइनली गॉट सिलेक्टेड? अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि मैंने वहाँ जाके एक सर्वे कह लें या एक स्टडी किया कि यार देखो, जो मैं हूँ, अब हूँ ना, ये मेरा रंग है, ये मेरा मज़हब है, ये मेरा मुल्क है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। जो मैं हूँ वो हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू डोंट हैव वीकनेसेस, यू हैव यूनिकनेसेस। क्या बात। तो अपनी यूनिकनेस, अपनी जो भी लोग जिसको कमजोरी समझ रहे हैं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए, उसको भी स्ट्रेंथ बना। तो फिर ऑडिशन पे आए ना, फिर ऑडिशन जब ऑडिशंस का वक्त आया, तो मैंने क्या किया, मैंने जाके देखा कि यार वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे ये कहेंगे कि ना तू नहीं, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें जायज़ है उनका कहना। अगर वो एक फैमिली बना रहे हैं जो समझे कॉकेशियन अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन है, उसमें अगर मुझे डालेंगे बाप के रोल पे, हालांकि अगर मैं कर भी सकता हूँ, मुझे डालेंगे, तो फिर उनको ये एड्रेस करना पड़ेगा कि यार तू क्यों है बीच में, ठीक है, जस्टिफाई कैसे करो। लेकिन कुछ किरदार ऐसे हैं, अगर आप डिटेक्टिव हैं या डॉक्टर हैं, लाजमी नहीं है कि आपका की रंगत या बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। सो मैंने क्या किया, मैंने उन रोल्स के लिए गए। हाँ, और मैंने किया जिसमें मैं फिट आता हूँ, और ये देखा कि कौन सी चीज़ पे वो नो कह सकते हैं। वो नो कह सकते हैं कि जी आप अमेरिकन एक्सेंट नहीं बना सकते, ओके, मैं जाके अमेरिकन एक्सेंट सीखता हूँ, ठीक है। वो मुझे कह सकते हैं कि जी आप स्टंट्स नहीं कर सकते, तो मैं जाके स्टंट्स सीख लेता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें जहाँ पे मैं अपने आप को ऑन एन इवन फील्ड लेके आ सकता हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि आई गॉट माई ट्रेनिंग, ठीक है। मैंने अंडर ग्रेजुएट किया इसमें, फिर मास्टर्स किया,
ताकि वो सलाहियतें जिस पे वो ना कह सकते हैं उनको मैं किसी तरह एड्रेस करूं। जबरदस्त स्किल्स होंगी वो, क्या शूटिंग वूटिंग की, फाइटिंग की? हाँ, फाइटिंग वो सब है ना? की ना। तो खैर, तो जब मैं ऑडिशंस में पहुंचा तो हाँ, रिजेक्शंस बहुत थी। नहीं, ये आप उस ऑडिशन पहला- में बता पहला रहे audition। जो पहला, गॉट हाँ, सेलेक्टेड। हाँ। हाँ, वो ऑडिशन बताया। अच्छा, पहले ऑडिशन पे पहला ऑडिशन तो थिएटर का था। सही। ठीक है, पहला भी गया रिजेक्ट, दूसरा भी गया रिजेक्ट। अब मैं ये गिनती करता रहूं तो शायद 100 तक तो पहुंचा अच्छा, रहूंगा। 100 होगा, कोई बात नहीं। तो कहाँ जाके? कहाँ जाके एक बात दिन एक थिएटर था, उसके बाहर एक इश्तिहार लगा हुआ था, ऑडिशंस हो रहे हैं। वाह, ठीक है, फिर से मुझे नहीं पता था कि यार किसने, तो मैं अंदर घुस गया। अब तो मैं आदी हो गया था ऑडिशन का, तो मुझे अब पता तो नहीं। रिजेक्शन का याद ही होगा कि यहाँ भी रिजेक्ट हो जाऊंगा, उसके बाद जाके कहीं चाय वाय पीऊंगा, घर चला। तो वो एक ब्रुकली रेपर्टरी थिएटर है वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में। सबसे पहला ऑडिशन वहाँ था, और सबसे पहली जॉब वहाँ। तो फॉर सम रीज़न उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ। हाँ, और अच्छी बात ये थी कि जो प्ले था उसका नाम था मैन फ्राइडे, रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी थी। तो मैंने कहा इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा ना, लेकिन किसी वजह से उनको ये बात पसंद आ गई, कुछ क्लिक कर गया। और वो सक्सेसफुल हो गया। और जो फर्स्ट मूवी थी फिर वो उसके बाद? फर्स्ट मूवी जो थी वो थी मेरी वहाँ पे जंगल बुक, विच वाज इन 94, 92, 93। अब मैं उस वक्त कर रहा था थिएटर, और थिएटर करते हुए मुझे कास्टिंग डायरेक्टर आया, उसने देखा न्यूयॉर्क में, और उसने कहा कि देयर इज़ अ मूवी, ठीक है, ऑडिशन करने आ जाओ। चला गया ऑडिशन करके घर आ गया, महीना गुजर गया। हाँ, महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा, जैसा बाकी गई इस तरह ये भी चला गया। एक दिन फ़ोन बजता है और कहते हैं कि आप कास्ट हो गए। अच्छा यार, कास्ट हो गए, गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाएं। मैं क्या है, स्क्विड गेम्स चल रहे हैं। हाँ ना, स्क्विड गेम्स वाले सीन। गाड़ी में बैठ वेरी गए। गुड। अच्छा, मैं बॉस्टन में था, वो शूट हो रही थी कहीं टेक्सास या कहीं। मैं क्या मतलब गाड़ी में बैठ गई? मैंने कहा हाँ, वो आप कास्ट हो ना, गाड़ी में बैठ जाए। तो मुझे उसके, मैंने कहा यार मुझे 1-2 दिन का टाइम तो दे दो। नहीं, थोड़ी कि डाला आ गया जी। ऐसा ही लग रहा है, उठा के ले गए तो रात की तारीखी उसका मुझे प्रोड्यूसर का फोन आ गया, उसने कहा कि वेलकम टू द कास्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, सही। गेट इन द कार। मैं कहा लुक, आप मुझे गिव मी अ डे और सो। नो देयर इज नो टाइम, गेट इन द कार। बाकी मैंने खिड़की से शूटिंग हुई ना उसके बाद? नहीं, मैंने खिड़की से बात किया, गाड़ी वहाँ बाकी खड़ी थी, बैठ के चला गया। हो ये रहा था कि उन्होंने किसी और को कास्ट किया था पहले, यही ठीक है, जिनका नाम था। नहीं बनी बात किसी वजह से। अब अगले दिन शूट थी। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Exactly. जबरदस्त, आई थिंक इट्स वंडरफुल। और आपने फिर किसे कॉल की? मामा को कॉल की सबसे पहले, वो याद है? हाँ, सब नहीं उस, क्योंकि अब तो ये है ना कि आप फोन उठाते हो, कर लेते हो। वहाँ उस जमाने में तो आपको पहले लैंडलाइन ढूंढना